और गेट जोड़ता है, इसमें जो भी इनपुट्स जाएंगे ए और बी तो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। ध्यान रखना, एंड गेट का सिंबल पहचानो। एंड गेट में जो इनपुट्स जाते हैं उसका आउटपुट उनकी गुणा के बराबर होता है ए इंटू बी। नॉट गेट में जो इनपुट जाता है उसका नेगेट हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ए जाएगा तो ए नॉट मिलेगा, बी जाएगा तो बी नॉट मिलेगा, वी नॉट मिलेगा। ठीक है, और जो भी जाएगा उसका नॉट मिलेगा। अब यदि इस प्रकार का एक परिपथ आपके सामने आता है, ये ए और बी इसके इनपुट हैं, सी और डी इसके इनपुट हैं, ई और एफ इसके इनपुट हैं, और इन तीनों आउटपुट्स को हमने एक और गेट में भेज दिया, तो आउटपुट क्या निकलेगा। इस टाइप से प्रैक्टिस हमें करनी है। ये एग्जाम में ऐसे बना के आपसे पूछ सकते हैं। 12th के एग्जाम में नहीं आएंगे तो उसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं AIEEE JEE मेंस के, उसमें तो ये पक्का पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या मिलेगा। सबसे पहले ये कौन सा गेट है, पहले हमें ये बताओ। एंड गेट में यदि हम ए और बी को भेजेंगे तो क्या आउटपुट मिलने वाला है, ए और बी का गुणा हो ए जाएगा। इंटू बी। बिल्कुल ठीक। अब इस पे आ जाइए, ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट। इसके इनपुट सी और डी है, सी और डी यदि और गेट में जाएंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, सी प्लस डी। डी प्लस डी। अब इस पे ई और एफ ये किस गेट में जा रहे हैं, किसके, एंड गेट। एंड गेट के। तो ई और एफ का आउटपुट क्या मिलेगा एंड गेट का, ई इंटू एफ। ई इंटू एफ। अब ये इस गेट को पहचानो, ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट। ये अपने सभी इनपुट्स को क्या करता है, जोड़ता है। तो इसमें कौन कौन से इनपुट्स जा रहे हैं, ए इंटू बी, इंटू बी, इंटू बी, सी प्लस डी सी प्लस डी और ई इंटू एफ। तो ये इन तीनों को जोड़ता। तो ये होगा इसका आउटपुट। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। बनेंगे ऐसे बनाते हैं आप लोगों से। इस प्रकार का भी परिपथ आपके सामने आ जाए, उसमें आपको इनपुट्स दिए जाए तो आप उसका आउटपुट बना सकते हो। एक और देखते हैं, ये इस परिपथ का आउटपुट क्या होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। ये गेट एंड गेट है, एंड गेट में ए और बी इनपुट होंगे तो आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी। ये इनपुट में गुणा करता है। ये भी एंड गेट है, इसमें इस बार सी और डी इनपुट है तो इसका आउटपुट होगा सी इंटू डी। अब ये और गेट है, और गेट में ए इंटू बी और सी इंटू डी इनपुट है, और गेट जोड़ देता है तो ए इंटू बी और सी इंटू डी को ये जोड़ देगा, तो ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी। सी इंटू डी। और ये सब जगह किसमें जा रहे हैं, लास्ट में नॉट गेट में। तो नॉट गेट निगेट करता है, 1 को 0 बनाता है, 0 को 1 बनाता है। तो ए बी प्लस सी डी को क्या बनाएगा, ए बी प्लस सी डी का नॉट, ठीक है। ये ए बी प्लस सी डी का नॉट बनाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये इस टाइप से परीक्षाएं पूछ सकते हैं, बनेंगे आपसे। अगर कोई परिवार बन गया आपके सामने तो उसका आप बता दोगे आउटपुट कितना है, निकाल सकते हो ना सर। तो उल्टा समझते हैं, उल्टा भी हो सकता है। जैसे
A इंटू बी प्लस C इंटू डी प्लस E इंटू एफ के लिए एक लॉजिक परिपथ बनाइए। आपको आउटपुट दिया है, आंसर दिया है, और इसके लिए हमें लॉजिक सर्किट बनाना है। तो एक स्टेप पे ध्यान देते हैं। ये क्या है? एंड गेट। एंड गेट। ए इंटू बी है, मतलब ए और बी हमें किसमें इनपुट करना है? ए और बी को हमें इनपुट करना है एंड गेट में। ये इनपुट कर दिया। इसके बाद सी और डी किसमें इनपुट करना है? एंड गेट में। एंड गेट में। और इसको देखो तो ई और एफ भी किसमें इनपुट करना है? एंड गेट। एंड गेट में। और इन तीनों क्या किया गया है? जोड़ा गया है। गेट से जोड़ दे। इन तीनों के जो आउटपुट्स होंगे उन्हें किसमें भेजेंगे? और गेट। और गेट। तो ए इंटू बी, सी इंटू डी और ई इंटू एफ को ये जोड़ देगा, तो हमें यहाँ पर जो चाहिए था वो आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आपको एक आउटपुट दिया है तो आपको उसका लॉजिक सर्किट बनाते आना चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। ए इंटू बी प्लस सी का लॉजिक सर्किट बनाइए। ए इंटू बी प्लस सी, तो कैसे बनेगा इसका? ए इंटू बी कैसे बनेगा? ए इंटू बी बनेगा ए और बी को डी टू एंड गेट में इनपुट करके। उसके बाद सी किसी में नहीं, सी डायरेक्टली आ रहा है। सी में कोई गुणा नहीं किया गया है, सी अकेला है, तो सी बिना किसी गेट के होता हुआ आएगा। ठीक है। और ए इंटू बी और सी को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो ए इंटू बी और सी ये दोनों किसमें इंसर्ट करना पड़ेंगे? और गेट में। और गेट में। तो ये ए इंटू बी को सी में जोड़ देगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी का लॉजिक सर्किट बनाइए। तो इसको आप बनाना, अपने आप बनाना, और जब बन जाए तो हमें सेंड करना। ठीक है, इसको अपने आप बनाना। तो ये इस टाइप से परीक्षा में आ सकते हैं कि आपको एक आउटपुट दिया होगा और उसका लॉजिक सर्किट बनाने को पूछा जाएगा, या फिर आपको एक सर्किट दिया होगा और उसका हमें आउटपुट बताना होगा। अब आगे देखते हैं। और गेट की विशेषता क्या है कि उसमें एक भी इनपुट यदि ऑन होता है तो आंसर ऑन मिलता है। एंड गेट की विशेषता क्या है कि उसमें एक भी इनपुट यदि ऑफ होता है तो आंसर ऑफ मिलता है। और गेट की ट्रुथ टेबल आपने पढ़ी हुई है। और गेट की ट्रुथ टेबल इस प्रकार से है 1 0 1 0 1 1 1 1 1, लेकिन अगर सभी ऑफ हो तभी ऑफ होता है। इसी प्रकार से एंड गेट की ट्रुथ टेबल आपने पढ़ी हुई है 0 और 1 ऑफ, 1 और 0 ऑफ। ये कब ऑन होता है? जब सभी ऑन है, अदरवाइज ये ऑफ रहता है। नॉट गेट की भी ट्रुथ टेबल आपने पढ़ी हुई है। इसमें यदि 1 है तो 0 मिलता है, 0 है तो 1 मिलता है। ये तीन हमने बेसिक गेट्स पढ़े हुए है ना। अब जो और दो हमने बाद में गेट पढ़े थे, नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं।
अगले टॉपिक में है आपका यूनिवर्सल गेट किन्हें कहते हैं। इसको पहले आज एक लाइन नोट कर लो, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं हम बताएंगे अभी आपको, पहले आप ये लाइन नोट कर लीजिए। यूनिवर्सल गेट किन्हें कहते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या होता है? तो यूनिवर्सल गेट का मीनिंग होता है कि यदि आपके पास प्रयोगशाला में एंड गेट, और गेट और नॉट गेट नहीं है, लेकिन हमें उनका काम चाहिए, हमें करना है उनका काम, तो केवल नैंड गेट या नॉर गेट होने से आप ये तीनों गेट का काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब नैंड गेट और गेट की भांति भी काम कर सकता है, नैंड गेट एंड गेट की भांति भी काम कर सकता है, और नैंड गेट नॉट गेट की भांति भी काम कर सकता है। इसी प्रकार से नॉर गेट भी इन तीनों की भांति कार्य कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास पेन नहीं है तो हम उसकी जगह पेंसिल का यूज कर लेते हैं, है ना, तो पेंसिल क्या होगी, पेन की जगह पे काम कर सकता है। उसी प्रकार यदि आपके पास ये तीन गेट्स नहीं है, केवल नॉर गेट है, तो ये तीनों गेट का काम अकेला कर सकता है, या फिर नैंड गेट भी तीनों काम अकेला कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल, हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक गेट कहते हैं, क्योंकि इनको इनसे नॉट और एंड गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। थोड़ा सा हम करेक्शन कर देंगे नैंड गेट में तो वो नॉट की भांति काम करने लगेगा, थोड़ा हम करेक्शन कर देंगे नैंड गेट में तो वो एंड की भांति काम करने लगेगा, थोड़ा करेक्शन कर देंगे तो वो और की भांति काम करने लगेगा। मतलब नैंड गेट तीनों की भांति काम कर सकता है जो बेसिक गेट होते हैं, और नॉर गेट भी तीनों की भांति काम कर सकता है। कैसे हम उसको देखते हैं, इसको नोट कर लिया। अब एक एक करके आपको ये बताएंगे कि नैंड गेट नॉट की भांति कैसे काम करता है, नैंड गेट एंड की भांति कैसे काम करता है, और नैंड गेट और की भांति कैसे काम करता है। फिर हम नोट करेंगे नॉर गेट इन तीनों की भांति किस प्रकार कार्य करता है। तो पहले हम एक हेडिंग बना लेते हैं, नैंड गेट से नॉट गेट कैसे मिलेगा। अपने पास नैंड गेट है, ये है नैंड गेट, ये क्या करता है, नैंड गेट गुणा करता है और उत्तर को उल्टा करता है, क्योंकि नॉट भी शामिल है इसमें। नैंड गेट में एंड गेट मतलब गुणा करने वाला और ये उल्टा करने वाला। तो यदि हम इसमें 1 और 0 को भेजेंगे, ध्यान देना, 1 और 0 को भेजेंगे तो ये गुणा करेगा तो आ जाएगा 0, और ये उल्टा करेगा तो क्या आ जाएगा 1। मतलब यदि इसमें 1 और 0 को भेजते हैं तो ये गुणा कर देगा तो 0 हो जाएगा, और ये उसको उल्टा करेगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 1, 0 का उल्टा 1। ये नैंड गेट का काम है। अब हमें इस नैंड गेट को नॉट गेट बनाना है, मतलब इसको किस भांति कार्य करवाना है। हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसमें 0 भेजें तो 1 मिले, 1 भेजें तो 0 मिले। तो देखिए नैंड गेट से नॉट गेट कैसे मिलता है, इसके लिए हम इसके दोनों इनपुट्स को जोड़ देते हैं। ये हमने इसको जोड़ दिया,
ये इनपुट थे, इनको जोड़ दिया ऐसे, तो ये नॉट गेट की भांति काम करने लगता है। कैसे करेगा देखो जरा, यहां से हमने 1 भेजा, ध्यान से देखना, यहां से हमने 1 भेजा, तो 1 और 1 ये बन जाते 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या क्या गया, क्या क्या इनपुट हुआ, 1 और 1, ये क्या करेगा, 1 और 1 का गुणा करेगा, तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 गुणा करेगा तो 1 आएगा, और ये उसको उल्टा करेगा, तो 1 आया था, उल्टा किया तो क्या मिला, 0। तो हमने इसमें, अब इन सबको मत देखो, हमने इसमें इनपुट क्या किया था, 1, और हमें मिला क्या, 0। इसी प्रकार यदि हम यहां से 0 इनपुट करते हैं, देखना, ये 0 इनपुट किया, 0 0, ये क्या करेगा, गुणा करेगा इन दोनों का, 0 इंटू 0 गुणा किया तो 0 आया, उल्टा हो गया तो 1 आया। तो हमने इसमें इनपुट क्या किया था, 0, हमें आउटपुट क्या मिला, 1। मतलब 1 भेजेंगे तो 0 मिलेगा, 0 भेजेंगे तो 1 मिलेगा। ये काम कौन करता है, नॉट गेट। इस प्रकार ये नॉट गेट किसकी भांति कार्य कर रहा है, नॉट गेट की भांति। ठीक है, तो नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनता है, नोट कर लेते हैं। यदि नैंड गेट के इनपुट्स को जोड़ दिया जाए तो वह नॉट गेट की भांति कार्य करने लगता है। नैंड गेट के इनपुट्स को जोड़ दिया जाए तो वो नॉट गेट की भांति कार्य करने लगता है। ये परिभाषा हो गई। सिंबल कैसे बनेगा, ये नैंड गेट है, इसके इनपुट्स को जोड़ दिया, ये ठीक है। यदि हम इसमें ए भेजेंगे तो अब ये चूंकि नॉट गेट की भांति काम कर रहा है तो ये ए नॉट देगा। और ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी अपन चेक कर लेते हैं। यहां से 1 भेज के चेक कर लो, 1 जाएगा, 1 और 1 जाएंगे, गुणा हो जाएगा तो 1 इंटू 1 मतलब 1, उल्टा हो जाएगा तो 0। तो 1 जाने पर 0 मिलता है, और 0 जाएगा तो 0 0, गुणा हुआ तो 0, उल्टा हुआ तो 1, 0 गया तो 1 मिला। ये ट्रुथ टेबल चूंकि नॉट गेट की है, इसका मतलब ये नैंड गेट नॉट गेट की भांति कार्य करने लगा। तो ये है नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। परिभाषा, समीकरण और ट्रुथ टेबल। नैंड गेट से एंड गेट कैसे बन सकता है, तो नैंड से एंड बनाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, केवल नॉट को हटा दो तो वो एंड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नैंड गेट वास्तव में किस गेट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, देखो नैंड गेट किस गेट से बना हुआ है, एक्चुअली वो कौन सा गेट है, एक्चुअली तो वो एंड गेट ही है ना। हमने एंड गेट में नॉट मिलाया तो नैंड बन गया, उस नॉट को हटा दोगे तो फिर से एंड बन जाएगा। तो नैंड गेट से एंड गेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लेते हैं, नैंड गेट में यदि नॉट गेट को जोड़ दिया जाए तो वह एंड गेट की भांति कार्य करने लगता है, कार्य करता है।
नैंड गेट में यदि नॉट गेट को जोड़ दिया जाए तो वो एंड गेट की भांति कार्य करता है। किस प्रकार जोड़ दिया जाए? ये नैंड गेट है, इसके साथ हमने एक नॉट गेट को जोड़ दिया, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी भांति कार्य करेगा? ये पूरा एंड गेट की भांति। देखो हम चेक कर लेते हैं करता है कि नहीं करता। चेक करते हैं, ध्यान से देखना। जीरो और वन को भेजकर देखिए, ध्यान से देखना। जीरो और वन हमने इसमें इनपुट किए, इसने गुणा कर दिया, आंसर क्या मिला? क्या मिला? गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, जीरो। जीरो। और ये उसको उल्टा करेगा तो क्या निकलेगा इसके बाहर? वन। वन। और वन अब किस गेट में जा रहा है? नॉट गेट में। तो आंसर क्या मिलेगा? जीरो। जीरो। ये समझ आया? हमने इसमें जीरो और वन को इनपुट किया, इसने गुणा किया तो जीरो हो गया, उल्टा किया तो वन हो गया, और वन दूसरे वाले नॉट गेट में गया तो जीरो हो गया। तो जीरो और वन का आउटपुट क्या मिला? जीरो। जीरो। ठीक है, अब इसमें हम वन और जीरो को भेजकर देखते हैं। वन और जीरो, चलो वन और जीरो जाएंगे, इसमें गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, उल्टा होगा तो वन हो जाएगा, और वन दूसरे नॉट गेट में जाएगा तो फिर से क्या मिल जाएगा? जीरो। जीरो। अब हम इसमें वन और वन को भेजकर देखते हैं, कोशिश करो। चलो वन और वन जाएंगे इसमें तो क्या आंसर आएगा? गुणा का। गुणा का आंसर क्या आएगा? वन। वन। उल्टा हो जाएगा तो यहाँ क्या निकलेगा? जीरो। जीरो। और जीरो इस नॉट में जाएगा तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा? वन। तो वन और वन का हमें आंसर क्या मिला? वन। वन। और यदि हम इसमें जीरो और जीरो भेजें तो चेक करो, जीरो और जीरो गुणा होगा तो जीरो, उल्टा होगा तो वन, और ये उसको फिर से उल्टा करेगा तो जीरो। जीरो। तो ये किस गेट की सारणी है? देखो आप, जीरो वन का जीरो, वन जीरो का जीरो, वन वन का वन, जीरो जीरो का जीरो, किस गेट की सारणी है? एंड गेट। एंड गेट की। इसका मतलब नैंड गेट किसकी भांति कार्य करने लगा? एंड गेट की भांति। कैसे करने लगा? हमने क्या इसमें एक्स्ट्रा कर दिया? नैंड गेट में क्या करने पर वो एंड गेट की भांति काम करने लगता है? क्या करना पड़ेगा आपको? एक नॉट गेट को उसमें और अलग से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नैंड गेट में जो नॉट गेट है वो उल्टा करता है, तो हमने एक और लगाया तो सीधा हो गया वो। समझ रहे हैं ना आप बात को? नैंड गेट में एक नॉट गेट है, वो उत्तर को उल्टा करता है, तो हमने बाहर एक और नॉट लगा दिया, उसने फिर से उल्टा किया तो वो सीधा हो गया। तो नैंड गेट में यदि नॉट गेट को जोड़ दिया जाए तो वह एंड गेट की भांति कार्य करता है। परिभाषा ये इसका परिपथ और ये इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो नैंड गेट से हम नॉट गेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके पहले आपने देखा, उसके दोनों इनपुट्स को जोड़कर। नैंड गेट से हम एंड गेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसमें एक नॉट गेट जोड़कर। इसको नोट कर लीजिए। और तीसरा हमें देखना है, नैंड गेट से अब कौन सा बचा है जो प्राप्त करना है आपको? और गेट। और नैंड गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे? इसको देखिए, ध्यान से देखना। नैंड गेट से और गेट, ये नैंड गेट है जो गुणा करके उल्टा करता है। यदि हम इसके इनपुट्स को जोड़ देंगे तो किस भांति काम करने लगा था वो? नॉट की भांति। यदि हमने यहाँ पर एक नॉट गेट जोड़ दिया तो वो किसकी भांति काम करने लगा था? एंड की भांति। अब यदि हम इसके शुरू में दो नॉट गेट जोड़ दें, एक यहां और एक यहां, इसके शुरू में दो नॉट गेट यदि आप जोड़ दोगे तो ये कॉम्बिनेशन
और गेट की भांति काम करने लगता है। मतलब कैसे काम करने लगेगा, इसमें नोट करते हैं। नैंड गेट के दोनों इनपुट्स के साथ नॉट गेट जोड़ देने से वह और गेट की भांति कार्य करता है। नैंड गेट के दोनों इनपुट्स में नॉट गेट जोड़ दीजिए। फिर से नैंड गेट के इनपुट्स को आपस में जोड़ देंगे तो नॉट गेट बन जाएगा। नैंड गेट के पीछे एक नॉट गेट जोड़ेंगे तो वो एंड गेट बन जाएगा। और नैंड गेट के शुरू में दो नॉट गेट जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, और गेट। जैसे अपन देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं, एक सत्सावी द्वारा चेक करते हैं। ये इनपुट, ये आउटपुट। हम इसमें 0 और 1 को भेजेंगे, 1 और 0 को भेजेंगे, 0 और 0 को, और 1 और 1 को, और फिर चेक करेंगे क्या मिलता है। तो पहले हम इसमें 0 और 1 को भेजते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ये क्या करता है, उल्टा करता है, और ये क्या करता है, गुणा करके उत्तर को उल्टा करता है। ठीक है, अब देखना, ये 0 नॉट गेट के बाहर क्या बन के निकलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 1 से यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। अब ये क्या करेगा, गुणा करेगा और उल्टा बताएगा। चलो गुणा करो इन दोनों का। 0 मिलेगा 1 1। तो 0 और 1 का आउटपुट क्या मिला, अभी सबको मत देखो। 0 और 1 का आउटपुट क्या मिला, 1। समझ आया। यदि हम इसमें 1 और 0 को भेजेंगे, 1 और 0, चलिए 1 का आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ नॉट गेट के बाद 0 और 0 का आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ये इनका गुणा करेगा और उल्टा बताएगा। तो गुणा करेंगे तो 0, लेकिन मिलेगा क्या, 1। तो यहाँ भी आउटपुट 1 मिला। यदि हम दोनों 0 भेजें तो क्या मिलेगा, 0 का आउटपुट 1, 0 का आउटपुट 1, ये गुणा करेगा और उल्टा करेगा। तो 1 और 1 गुणा कीजिए, 1 मिलेगा, लेकिन उल्टा मिलेगा तो 0। 0 और 0 में क्या मिला, 0। और लास्ट 1 और 1, 1 का आउटपुट 0, 1 का आउटपुट 0, ये गुणा करेगा और उल्टा बताएगा। 0 और 0 गुणा करेंगे तो 0, उल्टा बताएगा तो 1। तो 1 और 1 का आउटपुट 1। तो ये किस गेट की ट्रुथ टेबल है, देखिए 1 और 0 का 1 मिलता है, 0 और 1 का 1 मिलता है, 1 और 1 का 1 मिलता है, लेकिन 0 और 0 का 0 मिलता है। इसका मतलब ये और गेट की भांति कार्य कर रहा है। समझ आया। तो नैंड गेट से हम तीनों गेट प्राप्त कर सकते हैं। ये परिभाषा, ये इसका परिपथ, और ये इसकी ट्रुथ टेबल, इसको भी नोट कर लीजिए। तो नैंड गेट से हमने तीनों गेट्स प्राप्त कर लिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। नैंड गेट से नॉट गेट कैसे मिलेगा, जल्दी से बताओ। नैंड गेट से नॉट गेट कैसे मिलता है, उसके दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ देना है। 2 वायर निकले हैं, उन दोनों वायरों को जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, नैंड गेट क्या बन गया, नॉट गेट। ठीक। नैंड गेट से एंड गेट कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, नैंड से एंड कैसे मिलेगा, उसके पीछे आउटपुट में एक नॉट गेट जोड़ना पड़ेगा। और नैंड गेट से और गेट कैसे मिलेगा, उसके आगे 2 नॉट गेट लगाना। इनपुट में 2 नॉट गेट जोड़ने पड़ेंगे। 2 नॉट गेट जोड़ेंगे। फिर से सुनो,
नॉट गेट से नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए इनपुट्स को आपस में जोड़ देना है, और बनाने के लिए आगे 2 जोड़ना है और एंड के लिए पीछे 2। इस प्रकार इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक।